जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भोग विलासिनी योगिनी की एक परीक्षित साधना बताने जा रहा हूँ। इस संसार में अनेकों योगिनियाँ हैं जिनमें 64 मुख हैं, लेकिन गुरु मुख से इससे कहीं अधिक योगिनी की जानकारी मिलती है, जिसमें से एक भोग विलासिनी भी है। यदि कोई योगिनी सर्वोत्तम अवस्था में आ जाए, संभवतः वही मुख में गिनी जाती है, लेकिन जो प्रयासरत एवं अभ्यासरत है और उस अवस्था में नहीं पहुंची, उनमें से एक यह भोग विलासिनी भी है। यहाँ भोग का अर्थ हर प्रकार के भोग से है, जिसमें शारीरिक भोग जिसे संभोग कहते हैं। यह शक्ति साधक के साथ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से संभोग करके साधक की काम पिपासा को शांत करती है। साधक इसे अपनी आँखों से देख भी सकते हैं और इसके शरीर को महसूस भी कर सकते हैं। यह शक्ति यदि साधक के साथ है तो सिर्फ साधक ही उसे देख पाएंगे, अन्य कोई भी नहीं। साधक की इच्छा के अनुसार भोग विलासिनी साधक के आह्वान पर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है और साधक की इच्छा के अनुसार संतुष्टि देती है। साधक अपनी इच्छित स्त्री का स्वरूप भी इससे धारण करवा सकता है। इस कला में यह निपुण है। इसके साथ ही यह किसी भी स्त्री या युवती में प्रवेश भी कर सकती है, लेकिन इस सिद्धि का दुरुपयोग वर्जित है। यह सिर्फ शारीरिक भोग ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रकार से साधक को संतुष्ट करती है। साधक को इच्छा अनुसार किसी के मन की बात बताना या यदि कोई उसके पक्ष में कुछ कर रहा है, उसके विषय में भी यह बताती है। यह साधक की रक्षा भी करती है। यह अपने साधक की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी रूपों में सुरक्षा करती है और साधक को हमेशा बलवान व स्वस्थ रखती है। आर्थिक रूप से भी साधक को हमेशा संपन्न बनाए रखती है। यह साधक को हमेशा कहीं न कहीं से रुपये पैसे की व्यवस्था करवाती रहती है, वह चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। यह साधक इसकी चमत्कारिक शक्तियों से धन अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ विलासिनी शब्द इसलिए जुड़ा है कि साधक मस्त भोग विलास पर अपनी समस्त इच्छा पूरी कर सकते हैं। यह एक अद्भुत एवं शक्तिशाली योगिनी है। यह एक राजसिक साधना है। यह अपने साधक को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है, ना ही साधक के परिवार के किसी सदस्य को। अतः कोई भी नया या पुराना साधक, विवाहित या अविवाहित, निश्चिंत होकर यह साधना कर सकते हैं। इस साधना की विधि कुछ इस प्रकार है। इस साधना को आप दीपावली वाले दिन से या दीपावली से एक दिन पूर्व रूप चतुर्दशी वाले दिन से किसी भी शुभ मुहूर्त वाले दिन गुरु पुष्प योग या रवि पुष्प योग से यह साधना शुरू कर सकते हैं। यह साधना रात्रि के 10 बजे के बाद करनी है। इस साधना को आप घर के किसी एकांत, साफ व स्वच्छ कमरे में कर सकते हैं। साधना की दिशा उत्तर रहेगी। वस्त्र किसी भी रंग का पहन सकते हैं, नीला या काला नहीं पहनना है। आसन लाल रंग का रहेगा। अपने सामने मिट्टी का नया दीपक गाय के घी से प्रज्वलित करना है। दीपक में एक बाती रहेगी और दीपक का लौ को अपनी तरफ रखना है। दीपक को अपने सामने कुछ दाईं तरफ रखना है। श्वेतार्क माला या तामसिक संस्कारित काले हकीक माला से मूल मंत्र का जप करना है। प्रति दिन 15 माला का जप 24 दिनों तक करना है। मंत्र जप आंख बंद कर बिल्कुल धीमी आवाज में करना है। रक्षा के उद्देश्य से भैरव तंत्र धारण करना है एवं कुंडली विश्लेषण के अनुसार आवश्यक ग्रह तंत्र भी धारण कर सकते हैं एवं विशेष लाभ के लिए उच्चिष्ट गणपति तंत्र भी धारण कर सकते हैं। मंत्र जप के उपरांत प्रतिदिन ध्यान करना है। 24 दिनों के उपरांत दशांश हवन कर्म करना है। 4 या 6 कोण वाले हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करनी है। मलगट्टे के बीज व घी से आहुति देनी है। तर्पण और मार्जन शुद्ध शराब से करनी है। संपूर्ण साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि शक्ति साधना काल में ही प्रत्यक्ष हो जाए तो आपको किसी भी प्रकार से संवाद नहीं करनी है। उनसे निवेदन करें कि साधना की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आप वचन स्थापित करेंगे, अतः वह आपको साधना पूर्ण करने तक का समय दें। उसके बाद ही पुनः आए। आपके द्वारा कहे गए ये शब्द व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। इस तरह यह साधना पूर्ण करनी है। मूल मंत्र सार्वजनिक करना उचित नहीं है, अतः जिस भी साधक को यह साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर मूल मंत्र और संस्कारित माला इत्यादि साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया एवं
विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आदेश।